इंसान को पता ही नहीं चलता कब रोशनी से निकलकर अंधेरी रात में दाखिल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। तुम आराम करो, सुबह तुम मुझे जहां कहोगी मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। भाभी मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी, लेकिन दिलारा के घर नहीं जाऊंगी। लहबा, तुमने बताया कि तुम्हारी वालदा भी वहां है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। नहीं भाभी, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी शेल्टर होम में जाकर रह लूंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। भाभी, आपने एक बार भी भाई के बारे में नहीं पूछा। जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा जाया कर चुकी हूं मैं। अब तो चंद अल्फाज जाया करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं भाभी, ऐसा ना कहे। भाई ने भी टूट कर मोहब्बत की आपसे। तभी यूं तोड़कर फेंक दिया कि दिल में ना अब जुड़ने की ख्वाहिश है ना जीने की। मुझे भाभी मत कहा करो। सर, इन्हें पेन बहुत शदीद था, हमने इन्हें ट्रंकुलाइजर दिया है। तो कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में? किसी से राब्ता हुआ? नहीं सर, इनका सेल फोन भी ओपन नहीं हो रहा और इनका वॉलेट भी नहीं मिल सका। अगर वॉलेट मिल जाता तो शायद उसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती। शायद जाए हादसा से कोई इनका वॉलेट वगैरह ले गया हो। ओहो, एनीवेज कल तक इनकी हालत कुछ बेहतर हो तो फिर देखते हैं। फिलहाल तक के लिए इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। राइट सर। स्पीकर स्पीकर। हेलो,
हेलो। ख्याल आ गया तुम्हें? मम्मी, अब ना आप लोगों को अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा हो। यही बातें समझाने के लिए तरस गया था मैं आप लोग। अब जब सब चिन चुका है, अब आप लोगों को इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई होगी मेरी बातों की। बीच में धार में छोड़कर चले गए हो और डूबने का ताना दे रहे हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है राया? तुम्हारे डैडी जेल में है, तुम्हारा भाई दर बदर की ठोकरें खा रहे हो लाइबा। वो तुम्हारी बदज़बान और बदले सास की बातें सुन सुनकर तंग आकर घर से चली गई है। रायमान, क्या बदतमीजी है। मम्मी, are you in your senses? Have you lost your mind? अब तो खुदा को माने यही बातें हैं आपकी जिनकी वजह से मैं आपसे इतना दूर हो गया। मुझे इल्जाम देने से पहले अपनी बीवी से पूछो, हमारे खिलाफ किसने दरखास्त दी, किसने सबूत दिए, किसने हमारी जड़ें काटी है? मामी, खुदा का वास्ता है, I'm begging you, please change your mindset. कोई शख्स इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? हर वक्त इतनी नेगेटिविटी मामी। रयान, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मुझे फाइज ने बताया है। वैसे आंटी, अफसोस की बात ये है, मैंने अपनी अम्मी को राजी किया था कि आप और लाइबा को घर में ठहराएं। ठीक है, हमने आपको हॉस्पिटैलिटी दिखाई, क्या नहीं दिया हमने आपको? हाँ, और हमें ये सलाह मिल रहा है उसका। तो कोई एहसान नहीं किया तुम्हारी माँ ने? हमारी सारी दौलत जायदाद लूट कर जालसाजी और धोखे से तुम लेकर चली गई, और तुम्हारी माँ हमें यहाँ रखकर रोज ताने देती है, बातें सुनाती है, ये एहसान कर रही है वो हम पर। जी जी जी, ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर लानत। और एक काम करें, आप मेरे और रायान के नंबर पे कभी फिर से फोन ना करें और हमारे बारे में ना सोचिएगा भी मत, ठीक है? थैंक यू। तो मुझे मेरे अम्ना, इसे कहते हैं जिस थाली में खाना खाओ उसी में छेद करो। देखिए दिलारा, मैं इस वक्त आपसे कोई तल्ख कलामी नहीं करना चाहती, मगर आपको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि आपकी बेटी हमारे पैसों पर वहां ऐश कर रही है। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ अपने बाप का बिजनेस संभाल रही है। रायान तो सिर्फ अपने शेयर्स लेकर गया था, और ये जो आप तल्ख कलामी नहीं करना चाहती मेरे साथ, इतनी खुददार है, तो फिर मेरे छत तले क्यों रह रही हैं? चली जाए, मैंने कोई बांध कर तो नहीं रखा हुआ, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? देखिए दिलारा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता लाइबा कहाँ है, कैसी है। आप बस प्लीज इतनी मोहलत दे दें कि फाइज आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे जो मेरे कानों ने सुना है ना, बनता बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में ना आपके लिए गुंजाइश और ना मेरे घर में। फिर भी कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, जब वापस आऊं तो आप मेरे घर में ना हो। आई होप आपको लाइबा मिल जाए। अल्लाह हाफिज।